जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो आपातकालीन बैठक किए हैं दोस्तों। और अभी जो चुनाव आने वाली है वो चुनाव को लेकर के बड़ा खुलासा किए हैं और बड़ा अपडेट भी दे डाले हैं दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और ये गुप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था, चूंकि अब गुप्त तो रहा नहीं लेकिन नाम दिया गया है लकब। ये सोशल मीडिया पर आने के बाद तो ये सार्वजनिक हो ही जाता है, लेकिन फिर भी तमाम जितने भी इनके प्रत्याशी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो तमाम वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और कुछ जो है वो दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कुछ उन लोगों को दोस्तों बातें भी समझाते हुए नजर आए हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम होगा तो नगर निकाय का चुनाव आने वाला है, तो ये चुनाव को लेकर के भी बड़ा ऐलान कर दिए हैं। चुनाव वो किस तरीके से लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जितने भी प्रत्याशी कैंडिडेट हैं, उन सब सारे लोग और जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी वोटर हैं, उनको लेकर के भी। तो हम आप लोगों को सबसे पहले वीडियो दिखाने की जो है वो कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हम आगे की तफसील जानेंगे और आगे और भी हम मज़ीद कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आप ये पहले वीडियो देखें दोस्तों। से पूर्व तक लगभग तय हो जाएगी। उसके बाद नगर निगम का चुनाव सर पे है और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस नगर निगम के चुनाव में उपस्थिति देंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमारा प्रदर्शन रहा, निसंदेह नगर निगम का चुनाव में हमारा प्रदर्शन वैसा हो, उसी के लिए रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। फिर पंचायत चुनाव, हालांकि अभी समय है, लेकिन उसके पूर्व भी हम लोग चाहेंगे कि जो भी चुनाव आएंगे उसमें हमारी उपस्थिति बहुत बेहतर हो। और यूनियन, चूँकि आज हम लोग मजदूरों की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, तो हर एक राजनीतिक दल किसी न किसी यूनियन से टाइप हैं ताकि वो यूनियन की आवाज़ को उठाते हैं। सविता अभियान में कितना का लक्ष्य रखे हैं? तो बैठक का हमें लगता है कि लगभग मान के चले हम लोग तो वोट ही मिला है 12 लाख के आसपास, तो उसके 4 गुना तो हम लोग लक्ष्य रखेंगे कि सविता अभियान चले तो लगभग 12 का 4 गुना 12 चौक 48 यानी 50 होता है। 50 लाख के आसपास हम लोग का लक्ष्य रहेगा। सरकार है जो उनकी योजनाएं उनको लेकर के क्या देखिए, चूँकि मौजूदा सरकार जो अपनी योजनाएं बजट के माध्यम से लेकर आ रही है, अगर उस बजट में अगर आप पढ़ेंगे जब बजट को तो बड़ा सुनहरा लगता है, लेकिन फिर धरातल पर आकर जब चर्चा करते हैं, चीज़ों का कंपेयर करते हैं, आकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धराशायी हो जाता है। तो इसलिए इच्छा शक्ति का अभाव है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, ऐसे बजट हवा की तरह ऊपर ऊपर ही चले जाएंगे। कानून व्यवस्था में क्या बोलिएगा? जैसे कुछ ही दिन जी देखिए, चूँकि लगातार राज्य की पुलिस पर प्रेशर बना और उसी प्रेशर का परिणाम है कि एक साथी अपराधी को उन्होंने इनकाउंटर में मार गिराया है। और ऐसे पुलिस की दबिश कोयलांचल में विशेषकर होनी चाहिए, क्योंकि जब अपराध की बात आती है तो कोयलांचल का नाम सबसे पहले आता है। तो उसी प्रकार की दबिश प्रशासन की होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो निसंदेह पक्ष विपक्ष हर कोई प्रशासन, पब्लिक भी उसकी सराहना करेगी। लेकिन जब वो मौन हो जाती है, जब खामोश हो जाती है, तो लोगों का कहीं ना कहीं उन पर एक विश्वास था सा धीरे धीरे चरमराता है। तो ऐसे में अगर प्रशासन माफियाओं पर शिकंजा कसती है, अपराधियों पर शिकंजा कसती है, तो निसंदेह हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अमर एनकाउंटर को जल्दी मानते हैं निसंदेह आज जिस प्रकार से उस क्षेत्र में उस अपराधी के नाम से खौफ का माहौल था और पुलिस ने जो कार्रवाई की है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि थोड़ा सा कुछ समय उनका जांच पड़ताल भी अगर हो जाता तो बहुत सारे राज बाहर आते हैं, क्योंकि आखिर इतना आसान नहीं है कि इतना कम उम्र का लड़का माफियाओं की दुनिया में इतनी बड़ी पेट अपना बना लेगा। कोई ना कोई संरक्षण उसका निश्चिंत रहा होगा और हमें आवश्यकता है अमन साहू के इनकाउंटर के साथ साथ जो लोग उनका संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग उन्हें पोषित कर रहे हैं, उनका भी दमन होना और उनका भी कानून के शिकंजे में आना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आने वाला चुनाव तो विधानसभा पार हो गया, अभी नगर निगम चुनाव है, इसमें क्या उपलब्धि रहेगी जेल की? देखिए, नगर निगम का चुनाव जेल कैंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि नगर निगम हम लोग जेल कैंप की जो उदय का और वोट प्रतिशत को देखेंगे तो हम लोग ग्रामीण वोटरों में काफ़ी खासी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। लेकिन जब नगर पे हम लोग जाएंगे तो चुनौती रहती है, लेकिन हमें आशा है कि जेल कैंप युवाओं की फौज है और चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ चुनौतियों के पार जाने की भी क्षमता रखती है। चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं।
माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जो है वो गुप्त अंदाज में करते हुए जो दिखाई दिए थे, यहाँ पर दोस्तों विशेष तौर पर बातें बताई जा रही है चुनाव को लेकर के, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव जो है वो आते हैं वो हो, विधानसभा का हो, तमाम जितने भी हैं चुनाव जहाँ पर भी होता है वहाँ पर अपने पार्टी को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करें, तो खड़ा करने वाले कौन होते हैं। देखिए, एक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष तो है वो टाइगर जयराम कुमार महतो, उनके ही जो है वो अगर देखा जाए तो विचार से लोग जो है वो प्रभावित होकर के पार्टी को ज्वाइन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसका असर पार्टी के कुछ मेंबरान में भी देखने को मिलता है, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता में भी देखने को मिलता है, जो प्रत्याशी रहते हैं प्रत्याशी में भी देखने को मिलता है। तो उन लोगों को कुछ दिशा निर्देश जो है वो देने की कार्य किए हैं, बताने की कार्य किए हैं, और आगे हम क्या करें क्या नहीं करेंगे वो चीज़ कुछ बातें ये बताए हैं, और इनका लक्ष्य क्या है वो भी बताए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अमन साहू इनकाउंटर को लेकर के भी बात ये बोलते हुए नजर आए हैं कि जो है वो पुलिस प्रशासन इस तरीके से जो काम की है, तो देखिए उसका एक अलग जो है वो रंग रूप है और अलग एक रेखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखने की ये अगर जो है वो कोशिश करेंगे तो ऐसा भी हो सकता था, कम उम्र वाला था, बहुत ज़्यादा पकड़ तो ये नहीं हुआ होगा इनका बहुत ज़्यादा तो क्षेत्र में ये जो है वो इसका दबदबा कायम नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर ये निसंदेह फिर से ये बात बोलते हुए नजर आए हैं कि इनको जब लाया जा रहा था तो पूछताछ कम से कम होना चाहिए था, ताकि राज कुछ उगल करके यानी कि राज कुछ उगलते और सामने आते। तो ये जो है वो कुछ बात करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल दोस्तों, मामला थमने के बाद फिर से एक मरतबा ये जो है वो चर्चा जो है वो दिखाई दे रही है, और लोग मांगे कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच को लेकर के मांग हो रही है। अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में था बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।